कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, आपको जो कुछ भी करना है वो कर लो। आप हमारी शिकायत ली, आज मेरी बच्चियों को दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया है। आरटीए के तहत का मतलब यही होता है कि भाई फीस नहीं लगेगी, और मुझे फोन करके ये बात कह रहे हैं जहाँ कहीं भी चले जाओ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने ये बोला है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से ले जाओ, नहीं ले जाते हो तो हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल के आपके घर भेज देंगे। आप अपनी बच्ची को घर पे रखिए, फीस हो तो स्कूल भेजिए, नहीं तो स्कूल में भेजना है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम में बीकानेर जिले रे कार्यालय निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जी को कार्यालय अभी के ठीक सामने में मौजूद हूँ। और ये टाइम अपने सागे एक परिवार मौजूद है, एक भाई साहब खड़े, बाका पत्नी खड़े और दो बच्चे हैं पे भी अपने सागे मौजूद है। आपकी एक शिकायत है जी की ले रही है कि कुछ बातचीत है, और सागे बातचीत करेंगे। आप लगातार वीडियो के सागे जुड़े रहे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? राजाराम गहलोत। राजाराम जी, कौन सी जगह हो आप? गंगा शहर किस्मदेसर बीकानेर। आज आप बैठे शिक्षा निदेशालय सामने क्यों आया हो, किस चीज को धरना लगा रहे हो और क्यों चक्कर काट रहे हो आप? मैं साहब, हमारे दो बच्चे हैं और मैं किस्मदेसर गंगा शहर स्कूल किस्मदेसर में पढ़ रही पिछले 1 साल से। ठीक है, मेरे अंदर आरटीए के तहत बच्ची रो एडमिशन हुई हो 2024 के अंदर। तो आरटीए के तहत का मतलब यही होता है कि भाई फीस नहीं लगेगी। तो स्कूल प्रशासन हमें इतना परेशान किया पिछले साल भी, तो हमने प्रधानाचार्य को और डीएसओ साहब को हमने शिकायत की 2024 में, तो कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं और उनको समझाकर उन्होंने 1 साल तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब ये इस साल 2025 में यही उनका रवैया है और मुझे फोन करके ये बात कह रहे हैं जहाँ कहीं भी चले जाओ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हमने प्रधानाचार्य को कल ये शिकायत दर्ज दी थी और उसमें इन्होंने जैसे ही हमारी शिकायत ली, आज मेरी बच्चियों को दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अच्छा, आप जब शिकायत करिए तो मतलब स्कूल में बाहर निकाल दिया? हाँ, आज बच्चा ने स्कूल से बाहर निकाल दिया बच्चा ने, और उनके फोन के मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने ये बोला है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से ले जाओ, नहीं ले जाते हो तो हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल के आपके घर भेज देंगे। रिकॉर्डिंग अभी है? अभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग पास है। एक बच्ची को आरटीए में हो या दोनों बच्चियों को? एक बच्ची रो हो आरटीए में, दूसरी फार्म भरोड़ो 25 में। मेरे स्कूल सिलेक्शन ऑर्डर वेरीफाइड हो रहा है, बाकी अच्छा। मैं अभी तक लिया को नहीं, कार्रवाई चल रही बीरो बारे में। तो मतलब दोनों बच्चे ने बाहर निकाल दी जी की आरटीए में है और जी की ना? दोनों बच्चे ने बाहर निकाल दी। यहाँ स्कूल है प्रधानाचार्य जहाँ व्यास कॉलोनी में बैठते हैं स्कूल में। आपकी बच्ची को हम विद्यालय में बिना फीस के नहीं बिठाएंगे। ये अब आपको कुछ भी सादे कागज पर लिख कर दोगे ना, वो तो लिख कर दोगे ना। नहीं लिख करके देंगे, आपकी बच्ची को कल से नहीं बिठाएंगे। उनको ये कह देंगे प्रधानाचार्य को कि इनको बिठाना नहीं, आप अपनी बच्ची को घर पे रखिए। वो तो ठीक है, फिर वो आप ठीक है? वो आप अपनी बच्ची को घर पे रखिए, स्कूल में भेजना। ये आपको कह रहा हूँ मैं खुला। नहीं, आप इस अधिकार से आप बात कर रहे हैं ना, वो आपका तरीका सही नहीं है सर। आप अपनी बच्ची को घर पे रखिए, फीस हो तो स्कूल भेजिए, नहीं तो स्कूल में भेजना है। नहीं, वो फीस वाली तो बात है, तो वो मैं अपना आप कर लूंगा। फीस की है जो अधिकार पिछले साल की भी पेंडिंग पड़ी है आपकी, और इस साल नया और साल लगे है। दोनों सालों की फीस है, तो आपकी बच्ची को विद्यालय में बिठाएंगे। आपकी बच्ची की फीस पेंडिंग है, आपकी बच्ची की फीस जमा हो जाएगी तो इस साल विद्यालय में प्रवेश करवाना। नहीं तो आपको हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, आपकी बच्ची घर पे रहने देना, नहीं तो हम विद्यालय वहां से घर छोड़ देंगे आपकी बच्ची को। ध्यान रखना। पिछले साल लगी फीस की कौन सी बात कर रहे हैं? पिछले साल की फीस 2024 में एडिशन जो साहब ने शिकायत और करी नहीं, जो चुप हो गया। अब क्या वो भी फीस लूंगा, इस साल की भी लूंगा, दोबारा वही बात कहने लगे। तो दोनों साल की फीस देनी पड़ती और देशो आरटीआई मतलब क्या मैं पैसा लगे कौन सरकार तरफ से, और बच्चे की किताबा कॉपियां भी आधा पैसा लगे करे, और स्कूल प्रशासन इतना परेशान कर रखे है कि पैसे। और कल मैं बच्चों की किताबा लेने गया था तो मुझे बोल रहे हैं कि 250 रुपए की आपको रसीद दी जाएगी और 450 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने ये स्कूल प्रशासन से विरोध किया कि भाई 450 दे रहे हो तो 250 की रसीद क्यों दे रहे हो? कि आपको लेनी है तो लो, नहीं तो आपके बच्चों को यहाँ से लेके चले जाओ, कहीं और पढ़ा दो, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो अब आप शिकायत देने वास्ते आए हो? आप आप सुनाई हो जाए ना? सुनाई देखो, पिछले साल तो करी जन थोड़ा से मैं चुप हो गया,
ये बार तो मैं बहुत ज्यादा कर रही है। मैं साहब ने कल भी तो शिकायत दी है, मैं मैंने हफ्ते भर टाइम दिया और आज मारे सुबह हुई को नहीं, बच्चे ने स्कूल छोड़ रहे हो आधी घंटा में यारो स्कूल से रवैया आ गया कि यहाँ पे बच्चे ले जाओ, हम पढ़ाएंगे नहीं आपको। अच्छा मतलब आज ही निकाले आप? आज ही बच्चा ने निकाल दिया। आप जब वापस जा रहे कोई बातचीत करी कौन पर? भी बात करा तो किसू बात करा साहब, फोन कर पड़ा इस तरीके बात करे कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, आपको जो कुछ भी करना है वो कर लो आप कितनी पढ़े? मैं 10वीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा आप 10वीं। आप दोनों ही 10वीं पढ़े हो और मतलब आप चाह रहे हो कि यहाँ पर बच्चा बढ़िया पढ़े लिखे? पढ़े, सब कुछ पढ़े, इनको भविष्य। आज बच्चों को आज मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। तो इस तरह स्कूल प्रशासन करेगा तो क्या बच्ची को पढ़ाएंगे, क्या बचाएंगे बच्ची को? ना मैं बच्चा भी दिखाऊं, देखो क्यूट सी दो गुड़िया ही। क्या नाम है? तनिषा। तनिषा। कौन सी क्लास में पढ़ो? फर्स्ट में। पढ़ते हो अच्छे से? हैं? अच्छा फिर 10 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 9, 10। वेरी गुड है। हमें तो आती ही नहीं है। और क्या आता है आपको इंग्लिश में? A for apple। बी फॉर क्या होता है? Ball। सी फॉर? Jet। डी फॉर? Dog। ई फॉर? Elephant। एफ फॉर? Fish। जी फॉर? Grapes। एच फॉर? Hand। कितना साल की है बच्ची? 5 साल की। अच्छा आपकी एज कितनी है पता है आपको? कितने साल के हो आप? 5 साल की। बदमाशी करते हो? हैं? बदमाशी नहीं करते? स्कूल जाते हो? आज स्कूल गए तो नहीं आप? गए थे। अब छोटा छोटा सा बच्चे ही, एक तरफ सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और जो को नारो है दो बेर नन्ना भविष्य है जी का खराब होने जा रही है। मैं प्रशासन को फिर से निवेदन करूं कि पूरे मामले पर गौर करियो जावे और क्या कुछ बातचीत है। अगर स्कूल प्रशासन की कोई लापरवाही सामने आवे तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। बाकी पूरे मामले पर आप लोग कहीं कुछ राय अपन कमेंट माध्यम में जरूर बताओला। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। और एक विशेष सूचना, अगर आप इलाके मैंने भी इसो कोई भी स्कूल निजी स्कूल जो अगर कोई बच्चे रो सिलेक्शन हो रखा है और अगर आपको फीस मांगे तो सब पहले तो एक शिकायत नंबर भी दिया गया करे। शिकायत नंबर पर आप कॉल 181 पर आप शिकायत करें वहाँ पे और सारी बताएं उनको और वो शिकायत दर्ज करेंगे। उनके बाद 1 हफ्ते के अंदर उनका आता है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, आप मतलब फिर भी कार्रवाई? हाँ हमने सब पर कार्रवाई। मैं अभी तो आपने एक एग्जांपल दे रही हो कि 181 पर बेटा कॉल करोगे तो शायद आपने सुना ही वाला। नहीं मैं 181 पर भी कॉल कर चुका हूँ, मेरे पास मैसेज भी उनका आया हुआ है। फिर भी कोई कार्रवाई को नहीं हुई अभी तक उन पर तो कोई फिर भी शिकायत नंबर क्या दे रहा है? बैके अगर 1 हफ्ते का समय दिया उन्होंने हमें, 1 हफ्ते के अंदर जो डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करेगा वो हम आपको मैसेज के द्वारा बता देंगे कि ये कार्रवाई की है। अब अगर जो अग्री सा भी चलता रहे फिर आप क्या करोगे आगे? आगे जो ये है तो भूख हड़ताल पर धरने पर बैठेंगे यहाँ पर, नहीं तो हम कोर्ट में जाकर आत्मध्यान करेंगे चारों जने। ये हमारा निश्चित है। मीडिया जरा प्रशासन तक जरूर पहुंचला और प्रशासन ही पूरे मामले पर जांच करे। बाकी अगर आप करने भी कोई भी तरह की शिकायत है और अगर भी शिकायत में आप मीडिया थ्रू अगर रखनी चाहो, आप अगर जल को बीकानेर पर रखनी चाहो तो नीचे जी का हमारा नंबर चला भी नंबर पर कॉल करते मन सूचना दे सको और आप जी की भी शिकायत है बस शिकायत रख सको। झलको